जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। कुछ अपडेट्स थी डक्की भाई के केस के हवाले से, वो क्या अपडेट्स थी सोचा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ अपने ऑडियंस को। और अपडेट्स थी क्या, एक तो उनकी ज़मानत जो है वो ज़िला कचहरी से जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भुट्टो ने उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी थी। और दूसरा कल जो है उनके वकील उनकी मुलाकात हुई है डक्की भाई से। और वो क्या मुलाकात थी वो उस हवाले से भी आपके साथ बात करूँगा। और अभी तक ज़मानत फ़ाइल हुई है, ज़मानत के जो उसमें आर्ग्यूमेंट्स कब होने हैं, सेशन कोर्ट में अब लगनी है, कब किस दिन जो है उनकी ज़मानत लगी, ये सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। पहले आपको बता दें कि ज़िला कचहरी के अंदर जब उनकी ज़मानत मुस्तरद की गई थी तो एक ऑर्डर पास किया गया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट नईम भुट्टो की जानिब से, जिसमें काफ़ी चीज़ें सामने आई थी। एक तो उनका ये कहना था कि डक्की भाई के तकरीबन काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है 80 से 90 लाख फॉलोअर्स हैं। तो उनका ये कहना था कि इतने ज़्यादा फॉलोअर्स आपके हों तो आपको मोहतात रहना चाहिए कोई भी बात करने से पहले सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि जो तबका जो आपको फॉलो करता है वो बैक ना जाए, वो गलत चीज़ें फॉलो ना करना शुरू कर दे। वो एक चीज़ यहाँ पर ये लिखी थी। दूसरा ये कि जो लोग तज़किरा किया गया था एफआईआर की जानिब से, एफआईआर में एनसीसीआई की जानिब से कि जी लोगों के पैसे डूबे हैं, अभी तक कोई ऐसा शख्स सामने नहीं आया, कोई ऐसा बंदा सामने नहीं आया जिसने आके बंदे को बताया हो कि जी मेरे पैसे डूबे हैं। ये वहाँ पे ऑर्डर के अंदर ये चीज़ मेंशन ही नहीं थी। और दूसरा ये आपको बता दें कि डक्की भाई की ज़मानत लगनी कब है। ज़मानत आपको बता दें कि अब ज़िला कचहरी से उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। अब सेशन कोर्ट में उनकी ज़मानत लगनी है, अभी तक ज़मानत लगी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप ज़मानत के जो पेपर हैं, जो ज़मानत की पिटीशन है जब फाइल करते हैं, तो आपको जो ज़िला कचहरी का जो ऑर्डर होता है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जानिब से ऑर्डर पास किया गया होता है, वो स्टैम्प करवा के, वो पास करवा के, वो टेस्ट करवा के फिर वो जो है आपको साथ लगाना पड़ता है। तो अभी तक उनको ऑर्डर उस वक़्त नहीं मिला था, लेकिन रात को तकरीबन कोई 4 बजे शाम 4 बजे के करीब उनको ऑर्डर मिला था, जिस वजह से अभी तक उनकी ज़मानत जो है वो सेशन कोर्ट में दायर नहीं की जा सकी, क्योंकि परसों जो है इस केस का फैसला हुआ था। परसों ज़मानत मुस्तरद हुई थी, लेकिन अभी तक जो है ज़मानत के हवाले से कोई अपडेट नहीं है, अभी तक उस हवाले से कोई पिटीशन दायर नहीं की गई डक्की भाई की ज़मानत के हवाले से। और दूसरा आपको बता दें, डक्की भाई के जो वकील हैं, उनकी कल मुलाकात हुई है डक्की से जेल में जाके तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात हुई है। और जिसमें उन्होंने जो है ना अ अ, वकालतनामा जो है वो साइन वगैरह करवाना था। और उस हवाले से कुछ और भी मज़ीद चीज़ें डक्की भाई ने उनसे बात की कि अभी तक मुझे बाहर आ जाना चाहिए था, मेरी ज़मानत हो जानी चाहिए थी। लेकिन इस वजह से उन्होंने उनको एग्री किया, उनको बताया कि चीज़ें जो है ना हमारे हक में ही हैं, मैं सेशन कोर्ट से आपकी ज़मानत करवा लूँगा और हो भी जानी है। उसकी बड़ी रीज़न ये क्योंकि ना ऑर्डर में कुछ ऐसा बड़ा निकला है, ना एफआईआर में ऐसा कुछ था, ना कोई ऐसा वैसा सबूत सामने आया है। तो ये चीज़ें जो है ना कल डिस्कस की गई हैं डक्की भाई के वकील की जानिब से डक्की भाई के साथ। और उन्होंने जो है ना एक तो इस बात का एतराज़ भी किया कि अभी तक मेरी ज़मानत नहीं हुई, लेकिन उनका ये कहना था कि मुझे आप पे एतमाद है। तो उनके जो वकील हैं उन्होंने डक्की भाई को भी बताया कि आप परेशान ना हो कि आपकी ज़मानत जो है हम सेशन कोर्ट से करवा लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि ऑर्डर के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ मंज़र यहाँ पर नहीं आई, ना ही कोई शख्स ऐसा सामने आया है जिसने आके अदालत को बताया हो कि मेरे पैसे डूबे हैं। और दूसरा आपको बता दें कि अभी तक दायर क्यों नहीं, दायर मैंने आपको ये भी बता दिया है कि दायर अभी तक क्यों नहीं हुई, क्योंकि जब आपने सेशन कोर्ट में ज़मानत दायर करनी होती है तो आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट का वो ऑर्डर लगाना होता है, जिस ऑर्डर पे ज़मानत मुस्तरद की जाती है। अभी तक वो जो है ज़मानत दायर नहीं की गई। उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो ऑर्डर था वो साइन होके टेस्ट होके वो उसके साथ लगाना होता है, वो इस वजह से डिले हो गया, क्योंकि कल जो है उन्होंने तकरीबन 4 बजे के करीब ऑर्डर उन्हें मिला था, तो इस वजह से डिले हो गया, अभी तक ज़मानत दायर नहीं की जा सकी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज जो है डक्की भाई की ज़मानत जो सेशन कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। उसके ऊपर क्या आर्गुमेंट्स होते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी की जो बड़ी अपडेट यही है कि डक्की भाई की ज़मानत जो है वो दायर नहीं की गई उनके वकील की जानिब से। वो रीज़न मैंने आपको बता दिया है। जो अहवाल था जेल के हवाले से क्या-क्या वहाँ पे बात हुई। एक तो बात हुई कि अभी तक मैं बाहर क्यों नहीं आ रहा, तो इस हवाले से उनके जो वकील थे उन्होंने उनको एग्री किया, उनको बताया कि ये मामलात थे, इस वजह से आपकी ज़मानत मुस्तरद की गई है, आप परेशान ना हों, हम आपकी सेशन कोर्ट से आपकी ज़मानत करवा लेंगे। डक्की भाई ने उन पे एतमाद का भी इज़हार किया और उनकी जो फैमिली है वो भी जब से वो जेल में गए हैं तब से उनकी मुलाकात उनसे होना शुरू हो गई है। और जब आपको पता है कि जब ज़िला कचहरी में आखिरी बार उन्हें पेश किया गया था तो उनकी जो हालत थी वो कदरे बेहतर थी, क्लीन शेव थे। और जब उनके भाई से भी इस हवाले से बात हुई, उनका कहना था कि
हम जब जाते हैं उनसे मिलने, हमारी कोशिश होती है कि डक्की भाई का घर से भी खाना लेके चले जाएँ, उनको घर से भी खाना डिलीवर करवा दें। एक तो ये भी बात है, उनका ये कहना था कि जो डक्की भाई हैं, उनको कोई वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, जैसे आम वहाँ पे हवालाती हैं, जो वहाँ पे जेल में लोग रह रहे हैं, जो जेल में कैदी हैं, उसी तरह का उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और एक आपको अभी जो अपडेट यही है कि जी डक्की भाई की ज़मानत अभी तक दायर नहीं की गई। जैसे ही ज़मानत दायर कर दी जाएगी, वो क्या अपडेट होती है, क्या-क्या चीज़ें सामने आती हैं, वो आपके साथ आपको अपडेट कर दी जाएगा। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।